हिंदू और मुस्लिम करना बीजेपी की पुरानी आदत है। कुछ दिनों पहले योगी जी का एक फरमान आया था कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद इस मामले पर खूब सियासत हुई और हिंदू मुस्लिम हुआ और अंत में कोर्ट ने इस फैसले के कारण योगी जी को बुरी तरह से फटकार लगाई। ये पहला मामला नहीं था जब हिंदू और मुस्लिम की गंदी राजनीति करने के कारण कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दिया हो। इससे पहले भी कई बार कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन इतने पर भी बीजेपी के नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब एक और नई खबर सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए इस पूरे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करने वाली है। अगर इस कानून में संशोधन होता है तो इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। देश में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां यूपी में है। कई संपत्तियों पर विवाद है। लखनऊ के सआदतगंज में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2016 में शिवालय की जमीन को वक्फ संपत्ति में दाखिल करा लिया। शिवालय पक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2 साल पहले नए शिवा सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सामने मामला पहुंचा तो मामले की जांच हुई। पाया गया कि 1864 के राजस्व खातों में वह जमीन खासकर नवंबर 1944 शिवालय के नाम दर्ज है। खुलासे के बाद शिवालय की जमीन वक्फ संपत्ति से अलग की गई। अब इस कानून को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 की कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं सरकार का मानना है कि यह संशोधन वक्फ के काम में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी लाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसे इन निकायों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड उनकी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर से रजिस्टर करवानी होगी ताकि उसकी वास्तविक मूल्य तय किया जा सके। लेकिन इस बिल के संशोधन को लेकर समाजवादी पार्टी कड़ा विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, हम इस संशोधन का विरोध करेंगे क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटना है। वह सिर्फ मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीनना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुसलमानों को संविधान से दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहले मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन के अधिकार छीने। एंग्लो इंडियन के लिए पहले लोकसभा और विधानसभा में एक सीट सुरक्षित रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने फर्जी जनगणना के सहारे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित इन सीटों को भी छीन लिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने नजूल बिल का भी कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नजूल प्रॉपर्टी बिल को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं। उन्हें लगा कि नजूल उर्दू शब्द है, जबकि अफसरों ने नजूल के बारे में उन्हें समझाया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है। सोचो, ये सिर्फ एक उर्दू शब्द नजूल के कारण पूरे प्रयागराज और गोरखपुर को खाली करवा रहे हैं। गोरखपुर में तो इनका और इनके कुछ साथियों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है। नजूल विधेयक को राज्य सरकार ने ऊपरी सदन में पेश किया था, जहां बीजेपी के कुछ नेताओं के विरोध के बाद यह पास नहीं हो सका। इसके अलावा अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने बिना अनुप्रिया पटेल का नाम लिए कहा कि यह सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री आरक्षण खत्म होने को लेकर चिल्ला रही हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण खत्म होने की चिंता है, चाहे वो लखनऊ में हो या फिर दिल्ली में, तुरंत बीजेपी छोड़ दें। वैसे देश में सरकार को करने के लिए बहुत काम है, लेकिन समय समय पर केंद्र सरकार को अपने वोट बैंक का भी चिंता सताने लगता है, जिसके चलते ये समाज के हित में कम और कुर्सी के हित के लिए कई फैसले बिना सोचे समझे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।